9 में आज हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पहले हम इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हिंदी देखेंगे, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द स्पीकर, लिसनर और एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा। अब अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों करके देखते हैं तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। वही चीज तो इसमें भी लिखा हुआ है। देखिए, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर द स्पीकर, लिसनर और एनी अदर पर्सन is called personal pronoun, is called personal pronoun। ओके, और देखिए इसी भाषा में अगर आप समझिए, देखिए क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द बोले, सर्वनाम किसे बोलते हैं, है ना, और प्रोनाउन किसे बोलते हैं ये तो आप जानते हो। प्रोनाउन किसे बोलते हैं? जो नाउन के स्थान पे रखा जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? देखिए वही चीज में लिखा हुआ है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या सुनने वाले, है ना, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। होता क्या है, हमारे लाइफ में 3 ही पर्सन तो होते हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। जो बोलता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और जो सुनता है ना, जो सुनता है वो कौन होता है? वो सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। यही तो होता है लाइफ में। तो हम देखिए पर्सनल प्रोनाउन का मतलब समझिए। देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम पर्सनल में ये ए और एल को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? पर्सन। पर्सन मीन्स क्या होता है? पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति होता है ना, जिस पर्सन के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए और लगा दें तो पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना है, मतलब व्यक्तियों के बारे में जाना जाता है। तो प्रोनाउन में होता क्या था, जब हम नाउन को हटा के उसकी जगह पे कोई और वर्ड रखते थे तो हमारा वो क्या हो जाता था? प्रोनाउन कहलाता था। ओके, तो होता क्या है, जब हम देखिए बोलने वाला कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। सुनने वाला कौन हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन क्या हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, जैसे हो गया पर्सनल प्रोनाउन। देखिए हमने क्या बताया था? ही, सी, इट, यू, वी, दे। इन्हीं के बारे में तो हमने बताया था आपको, है ना। ये होते तो और भी प्रोनाउन है, बट हमने आपको इतना बताया था, और भी हमने बताया था, पर इतना ज़्यादा पॉपुलर है इस वजह से इन्हीं का हमेशा नाम लिया जाता है। ओके, इसमें ये देख लीजिए क्या होता है। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? जब किसी का नेम ना लेकर क्या करते हैं, उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं दया कि 3 लोग होते हैं, जब बात करते हैं हम लोग, जब 3 पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, तो पहला पर्सन कौन होता है? आई और वी होता है ना। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। जब हम बात करते हैं, चाहे मैं बात करूंगी, है ना, या फिर हम सब लोग मिल के बात करें, है ना, तो आई और वी ये हमेशा क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, आई मीन तुम, है ना। जो हमने अभी बताया ना, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, स्पीक करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो वर्क करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनने का काम करता है, जो सुनता है, वो सेकंड पर्सन होता है। तो यू हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन हमारा क्या होगा? दे, ही, सी, इट। अब आप सोचोगे बाप रे ये इतना सारा है, तो बेटा ये ज़्यादा नहीं है। देखिए जब ही और सी का हमने आपको बताया है कि ही होता है बॉयज़ के लिए और सी होता है गर्ल्स के लिए, है ना। और जब वो ज़्यादा लोगों की बात हो तो वहाँ पे दे का यूज़ करना है। क्लियर? जब ज़्यादा लोगों की बात होती है तो दे का यूज़ करना है। अब आप सोचोगे पर्सनल नाउन में इट कहाँ से आ गया, है ना। ये तो पर्सनल नाउन के बारे में बताया, पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें इट कहाँ से आ गया? इट देखिए बेटा, इट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका ये नहीं समझ में आता वहाँ पे ही लगाना है या सी लगाना है। तो जैसे जानवर के नेम हो गए, जानवर के नाम के आगे हम इट लगाते हैं,
है ना। छोटे बच्चे अगर हो गए तो उनके आगे भी हम इट लगाते हैं, ओके। और इस तरह से कोई वस्तु हो गई, है ना, जो नॉन लिविंग थिंग हो गई, उनके आगे भी हम इट लगाते हैं। तो इस वजह से ये इट को भी हमने रख लिया है, ओके। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन हो गया, यू। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। जो सुन रहा है सेकंड पर्सन हो गया। जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर। देखिए तो होता क्या है, आई और वी क्या हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है, आई और वी हमारा क्या होता है, कहीं पे भी आई और वी हमारा राइट रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। देखिए बोलता कौन है, या फिर मैं बोलूं या फिर हम दो चार लोग मिलकर बोलें, है ना। कोई बात अगर कहनी हो, अगर हमें आपसे कुछ कहना है तो क्या करेंगे, हम पहले आपसे बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगी। अगर हम 3-4 लोगों को कोई बात करें तो हम सब मिलकर आपसे बोलेंगे ना। तो होता क्या, देखिए इसमें हमने अपना नेम नहीं लिया, है ना। हमने अपना नेम ना लेकर क्या बोल रहा है, मैंने आपसे कहा, है ना, हमने अपना नेम नहीं लिया। और ये जो मेरे बगल में खड़े हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, हम लोगों ने ये बात आपसे की, हम लोगों को आपसे ये बात करनी है ना। हमको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। हम लोगों ने हम लोगों को आपसे ये बात करनी है। देखिए हमने अपना नेम नहीं लिया, बगल वालों का नेम नहीं, तो आपका नेम क्यों ले। तो आपको हम क्या करेंगे, आपका नेम ना लेकर हम आपको आबिया बोलेंगे या फिर हम तुम बोलेंगे, ओके। तो आप क्या हो जाएंगे, वो सेकंड पर्सन हो जाएंगे। और मैं और ये हम जो है, ये हम क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। और जिसके बारे में हम और आप बात करेंगे वो हमारा कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इसमें वही तो लिखा हुआ है। अब हमारा आ गया आई हमारा, और बी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये हमने बता दिया आपको। अब यू हमारा कौन सा है, सेकंड पर्सन, ये भी हमने बताया। और ये सारे जो है हमारे थर्ड पर्सन है ना। तो देखिए अब यहाँ आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, मुझे होता है, मेरा होता है। क्लियर। वी मीन्स हम, हमें, हमारा। यू मीन्स तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे मीन्स वे, उन्हें, उनका। और ही मीन्स वह, उसे, उसने, उसका। तो जो ही का रहता है वही सी का रहता है ना, दोनों का एक ही होता है। और इसका क्या हो जाएगा, यह, इसे, इसका। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम आपने ये गलत राइट किया। ये गलत है क्योंकि आई मीन्स तो मैं होता है, ये मैं मान सकता हूँ या मान सकती हूँ। बट ये आई मीन्स आपने मुझे राइट किया, ये तो आपका गलत है ना। पर बेटा इसमें आपकी भी कि आप बचपन से ही रटते चले आए हो कि आई मीन्स मैं होता है और मी मीन्स मुझे होता है, मी मीन्स मुझे होता है। तो अब आप कहोगे मैम आई मीन्स मैं होता है, ये मैं मान सकता हूँ, पर आई मीन्स आपने मुझे राइट किया, ये तो आपका गलत है। बट ये मेरा गलत नहीं है ना। देखिए होता क्या है, जब आप क्या करोगे, अगर आप इस तरह राइट कर रहे हो, एक बात और समझ लीजिए बेटा कि हिंदी से इंग्लिश बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे आइसक्रीम पसंद है। अगर आप ये राइट करते हो तो क्या राइट करोगे, मुझे, कि आप क्या राइट करोगे, मी लाइक आइसक्रीम। मी लाइक आइसक्रीम, इस तरह राइट करोगे। ऐसे तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आप बोलते हो इस तरह, कहीं आपने सुना है कि मी लाइक आइसक्रीम, नहीं ना। आप क्या सुना है, आपने क्या सुना है कि आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम, ये हुआ ना। अब आप सोचोगे उत्तरी, ये क्या होगा, है ना। आज तक हम लोगों ने मुझे का हमने मी देखा था, बट यहाँ पे तो मुझे का आई आ गया, हुआ ना। तो हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाने चलोगे तो बेटा वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आई का ये हो गया। अब आप ये कहिए कि मैं का जो होता है हमेशा आई होता है, तो ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए क्या है कि ना तो आई मीन्स मैं होता है और ना ही आई मीन्स मुझे होता है ना। वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है कि किसको कहाँ पे किस तरह राइट किया जाए, ओके। देखिए ये हो गया। अब देखिए आपने ये भी देखा होगा कि हमें का अस होता है ना। हमें का आपने आज तक लर्न किया होगा, अस होता है। बट बेटा अगर हम कहें हमें का अस नहीं होता है, वी ही होता है, तो क्या करोगे, तो
तो आप कहोगे कि मैम ये गलत है। बेटा गलत नहीं है। जब भी हमारा सब्जेक्टिव केस में ये सारे वर्ड आते हैं, ये सारे वर्ड कब आते हैं? सब्जेक्टिव केस में, जब वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमारा जैसे हुआ जो काम करता है ना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है ना, और जिस पे काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब ये सब्जेक्टिव केस में आए तो हमारा ये सारे वर्ड राइट होंगे। ये सारे वर्ड अगर आते हैं सब्जेक्टिव केस में तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे राइट होंगे। बेटा आप आंख बंद करके उसे राइट कर दीजिए, गलत नहीं होगा। ओके, अब ये देखिए, ये हमारा जितना भी है सब्जेक्टिव केस में अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो आपको ये राइट करना होता है। ओके, बट ऑब्जेक्टिव केस हमारा देखिए, ऑब्जेक्टिव में अगर आई आ जाता है तो आई का क्या आ जाता है? मी, और वी का क्या आ जाता है? अस। यू का क्या आता है? यू कहता है भाई मैं छिड़िए मत, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, है ना। तो इनसे तो सभी डरते हैं, तो भाई हम भी डर गए, हम भी यहाँ पे इनका यू का यू ही राइट कर देते हैं। ओके, दे का क्या हो जाएगा हमारा? देम। ही का क्या हो जाएगा हमारा? हिम। सी का क्या हो जाएगा? हर। और हमारा इट का क्या होगा? इट का आएगा कि आपने यू को नहीं छुआ, यू को नहीं कुछ कहा, तो भाई हमें भी मत कहिए, ये कह रहा है हम उनसे कम थोड़ी हैं, हम कम नहीं है इनसे, तो हमने कहा लो भाई आप भी ऐसे ही पढ़े रहो, है ना। तो देखिए, जब हमारा सब्जेक्टिव केस में ये सारे वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं? ये सारे वर्ड राइट करते हैं इंग्लिश में। ओके, बट जब यही वर्ड हमारे ये सारे वर्ड हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं तो हम क्या करते हैं? तो इनका यूज करते हैं, है ना। आई का मी, यू वी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट। क्लियर? देखिए, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो हम ये सारे वर्ड राइट करेंगे। अगर ये सब आते हैं तो कैसे? देखिए, अब हम राइट करते हुए हैं मुझे डांट, है ना, डांट मान लीजिए, डांट रहा है, वह मुझे क्या कर रहा है? डांट रहा है। हमारा इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है? हमने आपसे कहा था जहां पे भी वह आए, है ना, वह आ जाए तो हमें वह का क्या राइट करना है? देखिए, वह आता तो हमारे माइंड में क्या आता है ना, क्या आता है कि ही या सी होगा, है ना, ही या सी होगा। तो वह मुझे डांट रहा है, वो एक लड़का है, डांट रहा है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? हम ही राइट करते हैं, क्योंकि लड़का है वो, तो लड़के वह क्या हो जाएगा? ही इज स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग। अब हम देखिए, मुझे का हमने आपसे क्या बताया है कि मुझे जब भी आ जाए तो आप क्या लगा दीजिए? आई, है ना। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है बेटा, ऐसे ही आई नहीं लगाना है। जब ये सब्जेक्ट क्या आई, मुझे जो है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्टिव केस में आ रहा है। देख लीजिए, वह मुझे डांट रहा है, वह क्या हो गया? डांट कौन रहा है? जो काम करता वो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट कौन है? वह है ना। मुझे डांट रहा है, ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया, जिसके ऊपर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। जो डांटता है, जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो किसके ऊपर काम हो रहा है? यहाँ पे मुझे पे हो रहा है काम, वह मुझे डांट रहा है ना। मुझे के ऊपर काम हो रहा है ना, तो हमारा जो मुझे वर्ड है ये हमारा किस में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे का आई नहीं लिखना है। ओके, देखिए, मुझे का यहाँ पे आई ना होकर क्या हो जाएगा? मुझे इसमें पहले देख लीजिए, मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा, पर वहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं आया है, तो हम क्या राइट करेंगे? आई का हमारा क्या हो जाएगा? मी। क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये ऑब्जेक्ट डांट खा रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर? अभी हमने क्या राइट करवाया था कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो आई लाइक हो गया था, आई लाइक आइसक्रीम, तो मुझे का आई हो गया था। अब यहाँ पे मुझे का मी हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि उस समय वो क्या था, मुझे वर्ड जो था, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो क्या था? आई लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम था ना, आई लाइक आइसक्रीम, तो मुझे आइसक्रीम पसंद है ना, तो मुझे क्या हो
सब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, है ना। तो उसे ही आइसक्रीम पसंद था ना, तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, इस वजह से हमने यहाँ पे आई राइट किया था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये मुझे वर्ड जो होता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, क्योंकि वह जो हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, वह मुझे डांट रहा है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव रूप में आ रहा है ना, तो इस वजह से हमने देखिए ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाएगा, मी। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में पॉजेसिव केस भी आता है। देखिए पॉजेसिव केस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। क्या होता है? एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। इनका पॉजेसिव मीन्स होता है क्या? पॉजेसिव मीन्स क्या होता है? किसी के ऊपर अपना हक जमाना, है ना, अपना अधिकार दिखाना। जब भी आप किसी हक की बात करें या फिर अधिकार दिखाएं कि भाई ये चीज मेरा है ना, तो उसमें आप पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए हक कैसे दिखाते हैं, जैसे वो कार मेरी है, ये घर मेरा, या फिर ये स्कूल जो है उनका है ना, ये स्कूल उनका है, मतलब इस पे उनका अधिकार है, उनका ही है ना। ये घर मेरा है, तो इस घर पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। मैं अपना हक दिखा रहा हूँ कि भाई मेरा है, ये मार्कर मेरा है ना, ये पॉइंट मेरा है। तो जिसपे हम हक दिखाते हैं, जब किसी पे अपना क्या होता है, हम अधिकार जमाते हैं, है ना, तो हमारा क्या होता है, वो पॉजेसिव केस हो जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो अगर हो गया हमारा, तो इसमें होता क्या, एक चीज और देख लीजिए। जब भी आएगा पॉजेसिव केस में क्या होता है, अगर मुझे आ गया, है ना, मुझे आ गया, मेरा आ गया, फिर मैं आ गया, ये सारे वर्ड आ गए और उसमें क्या हुआ, अधिकार दिखाने वाली बात हुई। जैसे कि हो गया ये है मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो क्या हुआ, यह मेरा पेन है, हम इस पे एक अधिकार दिखा रहे हैं ना, इस पे हम अपना एक अधिकार दिखा रहे हैं कि भाई ये पेन जो है, ये पेन है किसका है, मेरा है ना। तो इस पे क्या हुआ, ये पेन मेरा है, तो किस तरह राइट करेंगे, दिस इज, अब मेरा है तो क्या ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी काम को करता है ना, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब्जेक्ट केस में नहीं। अगर हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में आता तो हम इसको क्या राइट करते हैं, आई, है ना, आई राइट कर देते हैं। अब ये देखिए कि ये जो मेरा वर्ड है, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जिस पे काम होता है। ओके, जिस पे काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे तो मैं हक दिखा रही हूँ ना, हक दिखा रही हूँ भाई, ये पेन जो है ये मेरा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी नहीं आया ये हमारा। तो अब देखिए क्या है ये हमारा, यह पेन मेरा, ये पॉजेसिव केस में आ रहा है। ओके, पॉजेसिव केस हमने क्या बताया, जिसपे आप अधिकार दिखाएं, हक दिखाएं, वो क्या होता है, पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस का हम एडजेक्टिव देख रहे हैं, तो एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, तो अब देखिए मेरा का अगर हम ये सब्जेक्टिव होता, सब्जेक्टिव केस होता मेरा का, तो हम यहाँ पे आई राइट करते, बट ये हमारा सब्जेक्टिव नहीं है तो हम आई राइट नहीं करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता तो हम मी राइट करते। ओके, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है नहीं, किसी पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये क्या, ये हमारा पॉजेसिव केस है। तो हाँ है भाई, क्या है, क्योंकि इस पे हम अधिकार दिखा रहे हैं। मैम आप ही ने बताया है कि जिस चीज पे अधिकार दिखाया जाए वो हमारा पॉजेसिव केस होता है। ओके, तो जो हमारा पॉजेसिव केस होता है, तो अब देखेंगे पॉजेसिव केस में मेरा का क्या हो जाएगा, यहाँ से मैच कराएंगे। हमारा ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, और मेरा का ही क्या हो जाएगा, माई, क्या हो जाएगा, माई। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, माई पेन, दिस इज माई पेन। ओके, दिस इज माई पेन, माई हो गया। तो होता क्या है, देखिए अगर हमारा ये सारे वर्ड है, हम, हमें, हमारा, अगर वो सब्जेक्टिव है तो हम नहीं राइट करेंगे। अगर हमारा कोई हक दिखाने वाली बात आ रही है तो अगर सब्जेक्टिव उसमें रहेगा तभी तो हम राइट करेंगे। अगर सब्जेक्टिव नहीं हो तो कैसे राइट करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अगर उस पर कोई काम होगा, अगर उस पर कोई काम किया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं है। अगर हम ये देखेंगे, अगर किसी पे हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं, हक दिखा रहे हैं, तो हमारा अगर वो पॉजेसिव केस है तो ये सारे वर्ड हम राइट करते हैं। तो वी का क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एस हो जाता है, बट हमारा पॉजेसिव के एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, हमारा
यहाँ पे हर कहता है भाई हमें टच मत करे, यहाँ पे इनको आपने कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे हमें भी आप कुछ मत बोलिए। ओके, तो हम इनको भी कुछ नहीं बोलते हैं, ये जैसे वैसे पड़े रहने देते हैं। और इट का हमारा क्या हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया। अगर किसी पे हक दिखाया जाए तो हमारा ये सारे वर्ड राइट करते हैं। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ पे राइट करते हैं, ये भी तो पॉजिटिव में आया, ये भी तो आपने बताया कि पॉजिटिव मीन्स होता है हक दिखाना, किसी पे अधिकार जमाया जाए या फिर हक दिखाया जाए, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव राइट करते हैं। बट यहाँ पे आपने दोनों का बताया है, तो यहाँ का तो हमने समझ लिया, बट यहाँ पे क्या इसको कैसे राइट करेंगे, तो बेटा डोंट वरी, अभी हम इसको भी बता देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब इसी का क्या हो जाए, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। बात तो कि एक ही हुई, यह मेरा पेन है। अगर हम आपसे कहें पेन रखा हुआ है, अगर हम आपसे कहें ये पेन क्या है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, या फिर इसी बात को हम इस तरह बोले, यह पेन मेरा है ना। बात तो एक ही, बस थोड़े वर्ड इधर उधर हो गए हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि हमारा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या राइट है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आप किसे कहते हैं, ये आपको पता है, नाउन के स्थान पे जो रखा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम ये वर्ड राइट करें, यह मेरा पेन है, सॉरी यह पेन मेरा है, तो ये मेरा वर्ड अगर लास्ट में चला गया, अगर मेरा, ये भाई मेरा है, ये भाई मेरा है, पहले हम भाई को बोल लें फिर जाके मेरा बोल। अगर मेरा वर्ड या फिर हमारा वर्ड या फिर इस तरह का तुम्हारा, ये सारे वर्ड जो अगर हम लास्ट में बोलते हैं तो ये हमारे प्रोनाउन के ये वर्ड यूज होते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यह पेन मेरा है, इस तरह आया, तो देखिए इसका कैसे होगा, दिस पेन इज, अब यहाँ पे मेरा वर्ड लास्ट में आ गया है ना, मेरा वर्ड क्या है, लास्ट में आ गया है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, ये हमारा प्रोनाउन के उससे आया है, तो क्या हुआ, देखिए माई का क्या हो जाएगा, माइन, आवर का क्या हो जाएगा, आवर्स, ओके, योर का योर्स, देयर का देयर्स, और हिज का हिज ही रहेगा, और हर का हर्स, और इट का इसका नहीं होता है बेटा, ये ऐसे ही रहता है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यह मेरा पेन है, हमने बताया ना, जो लास्ट में आ जाए, मेरा वर्ड हो या फिर हमारा हो, तुम्हारा हो, उनका हो, किसी कोई सा भी वर्ड हो, अगर वो लास्ट में आ रहा है तो आप उसको क्या करते हैं, वो प्रोनाउन के इससे बनाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा वर्ड आया, मेरा, तो हमारा मेरा पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारा मेरा ये क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, ये मेरा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा, कोई काम नहीं कर रहा है ना, तो किसी पे ये मेरा काम हो रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी नहीं आया। ओके, तो ये हमारा किस में आ गया है, हमारा पॉजिटिव वर्ड में आया है, पॉजिटिव केस में आया है, सॉरी पॉजिटिव केस में आया है। तो पॉजिटिव केस के प्रोनाउन में आया है ना, प्रोनाउन में आया है ना, क्योंकि मेरा वर्ड लास्ट में चला गया है। तो जब लास्ट में चला गया है तो इसको अब हम लास्ट में बनाएंगे, तो माई का क्या आ जाएगा, माइन, क्या आ जाएगा, माइन। क्लियर हुआ, समझ में आया। कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको शायद बेटर समझ में आ जाए। तो ये देखिए, यह तुम्हारा किताब है, किताब है, ओके, यह तुम्हारा किताब है ना। तो इसमें क्या, तुम्हारा किताब, ये तुम्हारा उस पे हक है, तुम्हारा अधिकार है उस पे, ये तुमने खरीदा है ना, या तुम्हारे डैड ने खरीदा, ये तुम्हारा किताब है, इस तरह है ना, उस पे हक दिखाया जा रहा है, ये किताब किसका, तुम्हारा है। ओके, तो उस पे अधिकार दिखाया जा रहा है ना। तो देखिए तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है, तो दिस, अब दिस इज, अब देखिए तुम्हारा का क्या राइट करेंगे, तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा वर्ड क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के उससे आ रहा है, सब्जेक्ट है ये तुम्हारा वर्ड, कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है अभी, नहीं कर रहा है ना। अब तुम्हारे के ऊपर कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब हम आते हैं देखते हैं इस पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा किताब, इस पे एक हक दिखाया जा रहा है ना। ये जो बुक है, ये बुक पे किसका अधिकार है, भाई तुम्हारा अधिकार, ये तुम्हारा है। ओके, तो हमारा पॉजिटिव केस में आ गया, किस में आ गया, पॉजिटिव केस में। तुम्हारा किताब है तो हमारा तुम्हारा वर्ड पहले आया है ना, और किताब हमारा लास्ट में गया है। तो तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव में आएगा। तो एडजेक्टिव में देख लीजिए तुम्हारा का क्या हो जाएगा। तो देखिए तुम्हारा का पहले हम यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट में,
क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है। हम ऑब्जेक्ट में आते हैं हम, तो हमारा ऑब्जेक्ट में भी ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा वर्ड है इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा, तो इस पर भी नहीं आ रहा। अब हम आते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव हमारा देखिए एडजेक्टिव में आ गया है, ये हमारा योर है ना, क्या आया है योर। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, योर, योर बुक, योर बुक। क्लियर, इतना है समझ में, दिस इज योर बुक। अगर अब हम इसे इस टाइप से राइट करें, इस तरीके से राइट करें, यह किताब तुम्हारा है, यह किताब किसका है, तुम्हारा है, यह किताब तुम्हारा है, तभी उसी का है ना, उस किताब पे किसका अधिकार है भाई। ये किताब जो है, हम एक बुक ले लेते हैं, नोटबुक, नोट्स है मेरे पास, ये नोट्स ले लेते हैं, तो इस नोट पे अधिकार किसका है भाई, तुम्हारा है, आपका है। ये किताब किसका है, तुम्हारा है। ओके, तो ये किताब तुम्हारा है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, तुम्हारा वर्ड हमारा क्या हो गया, लास्ट में चला गया है ना। ये हमने नेम की जगह पे हमने इसको तुम्हारा वर्ड राइट किया, ये हमारा प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन है ना, नेम की जगह पे हमने राइट किया है इसे। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, दिस बुक इज, यहाँ पे तुम्हारा का क्या हो जाएगा, योर हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ये प्रोनाउन की उससे आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, योर्स, योर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करवाया जाए, है ना, जब दो लोगों के बीच में क्या होता है, कंपेयर होता है, तब भी क्या होता है, वो दोनों ही सब्जेक्ट माने जाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। जैसे राम मेरी तरह बोलता है, ओके, राम मेरी तरह बोलता है, तो राम भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और मैं भी क्या हो जाऊंगी, सब्जेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्यों, दोनों लोग का कंपेयर करवाया जा रहा है, इस वजह से। जब भी कंपेयर की बात आए तो वहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे समझ में। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेटा जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप उसे कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ आया। तो जो चीज़ नहीं आएगा वो आप राइट कर दीजिए, उसका मैं आंसर जरूर दूंगी। ओके।